आप देख रहे होंगे कि ये पानी, ये खेत धान की फसल लगाने के लिए तैयार किया गया है, पर ऐसा कुछ नहीं है। ये जो खेत है, ये सिर्फ़ बरसात की मार, प्राकृतिक की मार है और प्राकृतिक की मार है। और दूसरा, यहाँ पे सेम का एक प्रावधान है कि सेम नीचे से, ज़मीन से सेम निकलती है, सेम का पानी भी यहाँ पे आता है। तो मैं मौजूद हूँ यहाँ पे चिंदड़ में। नमस्कार, मैं उमेश कुमार, मैं चिंदड़ में मौजूद हूँ और चिंदड़ से रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। चिंदड़ गांव का एक खेत है ये, और पानी से लबोलब है। और यूँ लग रहा होगा लोगों को कि ये खेत धान लगाने के लिए, लेकिन धान लगाने के लिए खेत नहीं है। ये सिर्फ़ सेम का पानी और बरसात का पानी है जो कहर बनकर खेतों पर टूटा हुआ है। और यहाँ हर साल सेम की ऐसी समस्या है कि हर साल यहाँ पे फसलें ख़राब होती हैं। और मुझे तो नहीं लगता कि यहाँ पे कोई अक्टूबर नवंबर में भी कोई फसल होती होगी, क्योंकि हर साल ये सेम का प्रकोप यहाँ देखने को मिलता है। ये पानी आपने देखा, और अब आप देखेंगे कि यहाँ एक फसल है, एक करबी की फसल है, जो पशुओं को चारा दिया जाता है। और पशुओं को जो चारा दिया जाता है, करबी की फसल है। करबी की फसल जो है, मतलब ये आप दिखाने का काम करो, ये करबी की फसल है जो पशुओं को चारा दिया जाता है। इधर से आप थोड़ा इधर आ जाओ, कैमरामैन से कहूँगा कि ये दिखाने का काम करें। ये पशुओं की करबी है, ये चारा है पशुओं का। और यहाँ प्राकृतिक की इतनी गंदी मार है कि यहाँ पे कोई फसल होने का नाम ही नहीं लेती। ना तो नरमा होता है, 3-4 साल से तो मैं देख रहा हूँ कि नरमा होने का नाम नहीं लेता। और नीचे से सेम आती है, ऊपर से बरसात का पानी। प्राकृतिक की मार भी है और सेम का यहाँ पे प्रावधान है कि सेम यहाँ से होती है। तो यहाँ की ज़मींदार जाएँ तो जाएँ कहाँ? और किसान को, हमारे जो सरकार है वो किसान का बीमा तो काट लेती है, लेकिन जब बीमा देने का वापस टाइम आता है तो सरकार हाथ पीछे खींच लेती है। तो कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, यहाँ पे दर्शक हैं हमारे साथ, जो हम इनसे पूछेंगे कि यहाँ क्या मामला है। भाई साहब, राम राम। राम राम भाई साहब। क्या नाम है आपका? सुमेश भाई साहब। सुमेश, किस गांव से हो? चिंदड़ से ही। चिंदड़ से। ये क्या समस्याएं हैं, ये पानी का क्या, सेम का क्या कारण, इसके बारे में क्या कहोगे आप? सेम का कारण है जी, देख लो, ये सारा खेत भरे हुए पड़े हैं, फसलां बीज देते हैं और बर्बाद हो जाती है। ऐसा ही इसका सामना करना पड़ता है जी। हाँ, हर साल फसल खराब हो जाती है, कुछ होता नहीं? अक्टूबर नवंबर में भी कुछ नहीं होता? एक गेहूं वाली फसल कुछ होती है जी, और इस टाइम वाली तो फसल बर्बाद ही होती है लगभग। वो भी आधी होती है जी। हाँ, वो भी आधी होती है। आधी होती है। क्या नाम है आपका? रोहतास कुमार। कहाँ से हो आप? चिंदड़ से। चिंदड़ से। तो चिंदड़ के अस्थायी निवासी हैं ये। तो रोहतास जी, ये बताइए कि ये फसल, ये पानी इधर भी भरा हुआ है और इधर भी भरा हुआ है, ये पशुओं की फसल है, कुछ पशुओं के चारा है ये? हाँ जी, पशुओं का चारा बिजाई के टाइम में बीजा तो था जी हमने जी। उसके बाद शुरू में थोड़ी छांट आई, उससे ये खराब हो गई थी। तो इस चीज़ को कैसे आप सरकार से क्या मांग करते हो? भी हम आप बीमा भी भरते हो सरकार का? कोई हर साल भरते हैं जी। कितना बीमा भरते हो? बीमा जो सरकारी रेट है जी 800 और कुछ रुपए है जी, 34 आगे से। जी जी। 800 रुपये है या 1800 के आसपास है? 1800 है जी, 1800, सॉरी सर, 1800 रुपये बीमा है। वो सरकार तो आपके बटन दबाकर काट लेती है। हाँ। लेकिन जब सरकार को वापस करने का टाइम आता है तो वो हाथ पीछे खींचने का काम करती है। इसके बारे में क्या कहो? कुछ तो आ जाता है जी, कुछ कई बार ही नहीं आता। अच्छा। कई बार आ जाता है, कई बार नहीं आता। क्या नाम भाई साहब आपका? बलबीर सिंह है जी। बलबीर जी, कहाँ से हो आप? मैं इस गांव से ही हूँ जी। इस गांव से? चिंदड़ से जी। चिंदड़ से। इस फसलों को देखकर क्या कहोगे आप भी तो जमींदार हो, किसान हो, क्या कहोगे? इसको जी, फसल की सारी बर्बाद हो चुकी है फिलहाल तो, और कोई जरिया नहीं है। ना गवर्नमेंट इसकी तरफ कोई ध्यान दे रही है कि इस पानी का कहीं निकाल दिया जाए, कोई दूसरी ड्रेन के अंदर डाल दिया जाए, ये कोई प्रबंध नहीं कर रही है। या यहाँ पे कोई गहरे ट्यूबवेल लगा के ये पानी दूसरी ड्रेन में डालें, या ऐसा कोई प्रावधान हो सरकार के पास। ये जो जमीन के ऊपर पानी है, ये जल स्तर कुछ नीचा जाए तो कुछ संभव हो सकता है जी। आपका कहने का मतलब रिचार्ज बोर होना चाहिए, ऐसा? हाँ। रिचार्ज बोर जो पानी वापस जमीन में जा सके। जमीन में वापस नहीं जी, दूसरी ये सही जमीन के ऊपर ही पड़ा है पानी। अब तो ये बारिश आएगी तो और ज्यादा होगा, अभी तो कुछ भी नहीं है। ये चवे का लेवल यहीं पे ही है सर। पानी है, ये जमीन के बिल्कुल ही ऊपर पानी आ गया। ये तो इसे बोर का तो कोई मतलब नहीं, ये तो बोर करके
उससे कोई मोटर लगा के दूसरी साइड पानी डालें तो नीचे से पानी निकलेगा तो ये नीचे जाएगा। इस तरह ज़मीन का जल स्तर थोड़ा नीचे जाएगा ना, तो कुछ खेती संभव है। हाँ बलबीर जी। जैसे कोई नदी वगैरह में इसका कोई वो निकालने का कोई काम करे, ये पाइपलाइन से, तभी जाके कोई समाधान हो सकता है जी। ये देखो हमने चारा भेजा था पशुओं के लिए, ना हम निकल पा रहे, ना पशुओं को कहीं जा पा रहे, इतनी समस्या आ रही है जी। पशुओं का चारा बीजा था, पशुओं का चारा एकदम से ख़राब हो चुका है। ज़मींदार परेशान है, किसान परेशान है इस सरकार के अंदर, और सरकार मुआवजा तो काट लेती है लेकिन वापस करने का टाइम आती है तो जब बीमा वापस करने का टाइम आता है, किसानों को मुआवजा देने का टाइम आता है तो सरकार हाथ पीछे खींच लेती है। मैं चिंदर से उमेश कुमार की रिपोर्टिंग। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।